हाँ जी, बोलिए। आपने आज डिबेट रखा है अश्वघोष। हाँ, बोलिए। उन्होंने एक बुद्धिस्ट के ऊपर, भगवान बुद्ध के ऊपर एक बुक लिखा था, बुद्ध चरितम। हाँ, हाँ, बोलिए। प्रथम सब के 1 से 10 श्लोक जानने क्या है तो जानने थे? थोड़ा बता दीजिए। प्रथम संसर्ग जो है बुद्ध चरितम क्या कौन थे वो? उसके 1 से 10। अश्वघोष कौन थे? आप अब 2 घंटे से तो सबको पढ़ा रहे हैं अश्वघोष कौन थे। हाँ, तो आपको नहीं पता है? अब वही तो जानकारी ले रहा हूँ कि आपको हाँ, पता है कि नहीं पता है? वही तो मैं बता क्या रहा जानकारी हूँ है? कि मुझे उसी पे डिपेंड, हाँ, जानकारी है। वही तो मैं भी पूछ रहा मुझे हूँ। सिर्फ मेरी बात हैं? सुनिए, मेरा सिर्फ गुस्सा टॉपिक आ रहा है है कि क्या? आज बीपी हाई हो गया है आपका? नहीं बीपी तो हाई तो नहीं हो रहा है? मेरे एक सवाल से हो बिल्कुल नहीं, सकता है मेरा आपका बीपी बीपी थोड़ा हाई हो एकदम गया हो। नॉर्मल है, तो एकदम एकदम नॉर्मल की नॉर्मल। तरह बात कीजिए ना। अरे नॉर्मल की तरह बात कीजिए, इतना अचानक से हड़बड़ा काहे गए? मैंने स एक ही तो चीज़ पूछा कि भई कौन से अश्वघोष थे? आप तुरंत एकदम हड़बड़ा गए, जैसे लगा कि भैया आपको एकदम बर्फ़ डाल दिया गया हो। ऐसा मत होइए, आराम से बातें करते हैं ना। आपने कहा 1 से 10 तक पढ़ा दीजिए, तो हमें लगा कि भई आपके साथ आपने पढ़ा होगा तो हमको भी पढ़ा दीजिए। है आपके पास किताब? हाँ जी। हाँ, है मेरे पास, ज़रा पढ़ाइए मेरे हमको, पास। पढ़ाइए नहीं, ज़रा। आप निकालिए ना, अभी मैं मोबाइल से हम कर रहा क्यों हूँ, किसी निकालेंगे? से नहीं, नहीं हम हूँ। क्यों निकालेंगे? भई आपको तो पढ़ाना है, मतलब आपकी किताब नहीं, है, हम आप चाहते हैं पूरे तो 10 बुक कहाँ पे मिला था एक एक आपको? मेरी, हाँ, वो तो है 1962 का बुद्ध हुँ, चरितम, ओरिजिनल उसी को बोलते हैं। 1962 का है। 162 में वो प्रकाशित हुँ, हुआ था, 1962 में। आप किसने गूगल कर प्रकाशित लीजिए, किया था? आपके कोई होंगे बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट? हाँ, बुद्धिस्ट प्रकाशित किए थे? हाँ, बमन। अच्छा, क्या हाँ, नाम का? बम क्या नाम क्या था? नाम तो मैं भूल गया। अरे बता दीजिए, वो बता तो दीजिए। अरे ब्राह्मण बता तो दीजिए, होते हम नहीं लोग थे, भी इसलिए बमण थे, बमण। नहीं ब्राह्मण नहीं थे, कौन ब्राह्मण थे भाई? हम भी ज़रा सुन लें, कौन ब्राह्मण थे? आप एक बार निकालिए ना, अरे आप हम तो भाग निकाल क्यों ही रहे हैं लेंगे, हम मुद्दे तो से। आप भाग रहे हैं, हाँ, आप भाग नहीं, रहे मैं हैं। नहीं भाग देखिए रहा, इससे आप आप टॉपिक भाग डाइवर्ट रहे कर हैं, रहे हैं। तो सब लोग देख रहे हैं कि आप भाग रहे हैं। हमने तो ऐसा कोई क्लेम नहीं किया है कि भई हमारे पास कोई बुद्ध चरित्र किताब है जिसमें से मैं ये दिखाऊँगा, पढ़ूँगा। ये आपका क्लेम है कि भाई बुद्ध चरित्र के पहले 10 श्लोक आप देखना चाहते हैं, तो आप लाते हैं यहाँ पे हमको दिखा देते हैं कि भाई बुद्ध चरित्र के ये 10 श्लोक हैं। क्यों नहीं दिखा रहे हैं आप? अगर आप आए हैं, आपको अगर कुछ दिखाना है मुझे तो आप मैंने तो खोलो वो देख रखा है। आप किताब खोलिए यहाँ पे शेयर करके लोगों को दिखा दीजिए। आपको क्या दिक्कत आ रही है भाई साहब? बोलिए ना। अरे आप निकाल दीजिए ना, या भागना है हम आपको। नहीं निकाले, हमारे पास नई किताब है। हम क्यों निकालेंगे? आप ये यही काम हमारे पास ब बचा हुआ है। आप आएँ, कोई आएगा कहेगा भाई साहब आप कुरान की वो किताब निकाल दीजिए, भाई साहब आप बाइबल की वो किताब निकाल दीजिए, भाई साहब आप वो किताब हम काहे की किताब निकालेंगे भाई? आपको अगर कोई किताब में लगता है कि किसी किताब में कुछ ये चीज़ दिया हुआ है, तो आप लाइए यहाँ शेयर कीजिए, दिखाइए, हम लोग देखेंगे। हम आपकी हर किताब लेके थोड़े बैठे हुए हैं कि आप कहेंगे या हम खोल के यहाँ दिखाने लगेंगे। चलिए फिर भी ये कह रहे हैं तो इनकी एक किताब हम खोल के दिखाते हैं। इनके एक पिताजी हैं और उन्होंने अनुवाद किया है। तो अनुवाद किया है तो ज़रा वो कौन हैं दिखा देता हूँ। ये बमड़-बमड़ कर रहे थे ना, असल ये नास्तिक लिख के आए हैं, नास्तिक नहीं है, ये बहुत बड़ा कट्टर वो है, ब्राह्मण आदमी है ये, कट्टर। तो ये व्यक्ति है अश्वघोषकृत बुद्धचरित का इन्होंने अनुवाद किया है। सूर्य नारायण चौधरी करके कोई व्यक्ति है और ये जो सूर्य नारायण चौधरी है, अनुवाद किया तो अनुवाद कम गपुड़ ज़्यादा हाँक लिया। क्या यही करते हैं, दूसरे की धर्म की किताब आएँगे बताने, फिर उसमें क्या करेंगे, अपने पिताजी उसमें लगेंगे बताने। तो इन्होंने भी वही काम किया। अब एक झलक आप लोग देखिए ज़रा, फिर आप लोगों को खुद पता चल जाएगा, इन्होंने क्या गुल खिलाए हैं। तो ये बुद्धचरित किताब में बंदा ने जब अनुवाद किया, तो देखिए क्या लिखता है। शुरुआत देखिए। कहता है जिस पवित्र इक्ष्वाकु वंश में दशरथी राम का जन्म हुआ था। मतलब बुद्ध चरित्र का अनुवाद कर रहा है बंदा, ठीक है? चौधरी और चौधरी क्या करता है? बात राम की कर रहा है। अच्छा, बिना एविडेंस के एक होता है ना कि कहीं पे कोई एविडेंस दे दे, नहीं भाई साहब हम मुंह खोला शब्द गपोड़ा हो गया भाई साहब। देखिए खुद से ही गपोड़ लिया कि जिस पवित्र इक्ष्वाकु वंश में दशरथी राम का जन्म हुआ था। अरे भाई कौन सा एविडेंस है? एनी सिंगल एविडेंस जिससे ये पता चले कि इक्ष्वाकु वंश में दशरथी राम का कहीं पे कोई सबूत मिला, कहीं पे कुछ मिला? नहीं। खुद से ही कपूर। कहाँ बुद्धचरितम एक तरफ जो ये काव्य है, अश्वघोष का काव्य है, जो एक ऐतिहासिक महापुरुष पर अलंकारित ढंग से बात कर रहा है और कहाँ पे एक काल्पनिक चीज़ है, उसको इसमें मिक्स कर दिया। ये है इन लेके अनुवादक, यही गा रहे हैं आके भई दिखा दीजिए। अब सोचिए ये क्या अनुवाद किया होगा, जो अपने निवेदन में ही इतना कपूर हाँक रहा है। अच्छा इसके बाद से क्या कहता है, राम प्रागैतिहासिक काल के हैं। अब बताइए कि ये अनुवादक को जानकारी भी है, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? भाई नास्तिक आपको जानकारी है क्या कि ये प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? हाँ जी। अरे मैंने आपको 1 से 10 श्लोक का पूछा अरे है। भाई 1 से 10 वही तो खोल रहा हूँ, आप ही का तो काम कर रहा हूँ मैं। हाँ। लेकिन उससे पहले जो आप हम्म। अनुवाद किए हैं, अनुवाद कहले से पहले आपका चरित्र तो जानना पड़ेगा ना, आपके चाल चिन्ह तो देखने पड़ेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के पास अपने बाल-बच्चों को भेजेगा कि जाओ भैया इनसे पढ़-ओढ़ के आओ, आप उसका चाल चरित्र देखेंगे ना।
कि ठीक पढ़ा रहा है या ये लफुआ है? ये भी तो चेक करना पड़ेगा। आप जो कह रहे हैं कि आप लोग अनुवाद कर दिए हैं बुद्ध चरित्र का, तो ये तो देखना पड़ेगा ना कि अनुवाद किया है वो है कौन? आप बोल रहे हैं कि ब्राह्मण हैं, आपका भंते हैं। तो देखिए ये क्या बात कर रहा है भाई साहब ये? हैं? आपका मुँह ही नहीं खुल रहा है, नास्तिक बन के आ गए हैं यहाँ पे। तो ये देखिए ये छुपे हुए ढपोर लोग हैं, ज़बरदस्ती यहाँ पे ये नास्तिक बन के आते हैं, ये सब वो हैं, टुन्नी लाल हैं। अब ये देखिए यहाँ पे, फिर क्या कहता है, आज से लगभग ढाई हज़ार वर्ष पहले हुए थे। हज़ारों वर्ष से करोड़ों व्यक्ति प्रतिदिन राम और बुद्ध को श्रद्धा स्मरण पूर्वक करते हुए अपने को अरे भाई तो जब ढाई हज़ार साल पहले हुए तो राम का भी बता दे भाई। ये प्रागैतिहासिक काल क्या है? मतलब ढाई हज़ार साल से 1 साल पहले या 2 साल पहले या 5 साल पहले, ये आप बता क्यों नहीं रहे हैं भाई साहब? ये आपका हमको 10 नंबर पढ़ना है। हमें आपका ये जो शुरू से 1 से 10 जो बोले हैं ना, वो हमको पढ़ना है। तो ज़रा ये बताइए ना ये कि प्रागैतिहासिक राम का ये क्या बता रहा है ये? कितने साल पहले हुए थे राम? हाँ जी। वो तो आपको पता, मैंने राम का नहीं देखना, मुझे बुद्ध का देखना। नहीं, नहीं, अरे भाई तो जो अनुवादक है पहले उसका चाल-चरित्र देखना पड़ेगा ना कि वो कितना रेशनल है, क्या समझता है, बुद्धिज़्म की बातों को किस तरह से वो समझता है, आप एक समझता बार भी भी है गलत का एजेंडा नहीं। नहीं आप जब तक उसका चाल-चरित्र नहीं पता चलेगा कि उसका एजेंडा क्या है अनुवादक कर्ता का, कैसे पता चलेगा कि सही अनुवाद किया है कि गपोड़ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हाँका है, ये कैसे पता चलेगा? अगर कोई निस्वार्थ रूप से अनुवाद किया है, तो वो जब अपना निवेदन करेगा ना उसमें बताएगा, भैया वो क्या कहना चाह रहा है। यहाँ देख के ही पता चल रहा है कि ये टुन्नी पार्ट 2 है। आपके ही कोई भाई-भतीजा है ये, पिताजी होंगे, कोई चच्चा-ताऊ होंगे और आप हमको आके बता रहे हैं, भैया उसने अनुवाद किया ना, वो हमको पढ़ के सुनाया। अरे! क्या पढ़ के सुनाया? हम तो लोगों को दिखा रहे हैं, उसका चरित्र पहले दिखा देना, इसको कितना जानकारी है। तो यहाँ आप लोग देख लीजिए, बुद्ध की बात है, राम बुद्ध करने लग गया। फिर कहता है, जबकि बुद्ध ने राम ने कौटुंबिक जीवन और सुराज्य का आदर्श उपस्थित किया। अरे भाई, राम का कोई सबूत नहीं है, स्थापित कर दिया। अब बुद्ध से तुलना कर रहा है। यानी आप देख सकते हैं कि ये लोग माइथोलॉजी को कैसे इसमें मिक्स अप करते हैं। अच्छा, अब आगे क्या करता है? कहता है बुद्ध के परम भक्त साकेत निवासी महाकवि अश्वघोष ने बुद्ध चरित नामक बुद्ध का जीवन चरित्र लिख दिया। ठीक है? फिर कहता है अश्वघोष तथागत के कितने साल बाद हुए हैं? 600 साल बाद के। यानी कि बुद्ध चरित 600 साल बाद लिखी गई थी तथागत, ठीक है? दूसरी बात कि ये काव्य है। काव्य में लेखक अलंकारित रूप से लिखता है, अपने आराध्य को अलंकार देता है। फिर कहते हैं बुद्ध चरित एक उत्तम काव्य है, कलाकार की कृति है, इससे भी बढ़कर ये सारा चीज़ इसमें बताता है। फिर क्या कहता है? कहता है कि अवश्य ही हमने बुद्ध चरित की उपेक्षा की है। खुद ये व्यक्ति बोलता है कि बुद्ध चरित की हम लोगों ने ना उपेक्षा की है, यही कारण है कि बुद्ध चरित हमें अधूरा ही मिला। अब देखिए, ये व्यक्ति को बुद्ध चरित्र क्या मिल गया भाई साहब? अधूरा मिला, पूरा नहीं मिला भाई साहब और उपेक्षा कर दिए थे तो अधूरा मिल गया। तो इन्होंने खुद से पूरा कर दिया। कहता है और इसकी टीका एक भी उपलब्ध नहीं है। मतलब देख लीजिए, ये लोग संस्कृत के विद्वान बनते हैं, कहते हैं संस्कृत में लिखा है, संस्कृत में लिखा है। अरे भाई संस्कृत में लिखा है तो अधूरा मिल गया और ये व्यक्ति आके हमसे कह रहे हैं पहला से लेके 10 तक, अरे भाई वो अधूरा है ही नहीं उसमें। अधूरा किताब है, खुद से ज़बरदस्ती बनाए हो। अच्छा, अब क्या कहता है यहाँ पे? राष्ट्रभाषा हिंदी में इसका कोई अनुवाद न देखकर मैंने यह अनुवाद करने की धृष्टता की है। बोल रहा है भाई इनकी राष्ट्रभाषा हिंदी है, उसमें तो अनुवाद ही नहीं हुआ है। तो हमने सोचा कि चलो हम ही अनुवाद कर देते हैं, करके दे देंगे बुद्धिस्ट लोगों को, लो भैया तुम्हारे बुद्ध जी का हमने अनुवाद कर दिया, लो पढ़ो। राम जी भी साथ में वो गिफ्ट में ले लेना तुम लोग। देख रहे हैं नास्तिक बन के आए हैं ये, कहानी सुनिए इनकी। अच्छा, इसके बाद से अब क्या होता है यहाँ पे? हाँ, इसका कोई अनुवाद न देखकर मैंने यह अनुवाद करने की धृष्टता की है, जिसके लिए आशा है उदार विद्वान पाठक मुझे क्षमा करेंगे। समझ रहे हैं? उदार पाठक लोग, भाई बुद्धिस्ट लोग आप पढ़ लो। बुद्ध के साथ-साथ राम को भी पढ़ना है, लेकिन आप ना थोड़ा-सा हमको क्षमा कर दीजिएगा भाई साहब, क्योंकि हमको पता है कि हम इसमें क्या मिक्स कर रहे हैं। अब आगे सुनिए। अनुवाद करने में डॉक्टर जॉनस्टन कृत अंग्रेजी अनुवाद से मुझे बड़ी सहायता मिली। लो भैया साहब, अनुवाद कर रहे थे, लेकिन इनको ना एक अंग्रेज विद्वान से सहायता लेनी पड़ गई, उसका अनुवाद देख लिए। अच्छा, ला भैया अनुवाद मारते हैं अपने हिसाब से और बढ़िया से। पहले और 14वें सर्ग से प्राप्त 100 श्लोकों के हिंदी अनुवाद का आधार है डॉक्टर जॉनस्टन का अंग्रेजी अनुवाद। देखें क्या कह रहे हैं? पहले से 14वें सर्ग के अप्राप्त 100 श्लोकों के। ये कह रहे हैं कि पहला से लेके 14वाँ, ये क्या हमसे बोले थे कि पहला चैप्टर का ना आप 1 से 10 तक हमको बताओ। जबकि इसमें क्या कहता है कि पहला से लेके जो 100 श्लोक है नहीं, पहला से लेके 14वाँ उसमें 100 श्लोक ही गायब हो गए हैं। है ही नहीं, इनको मिला ही नहीं था। अब बाकी के 14 चैप्टर तो थे ही नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि एक कोई जॉनस्टन थे, डॉक्टर जॉनस्टन, उनका एक अंग्रेजी अनुवाद था, वहाँ से उठा लिया खुद से अनुवाद कर दिया। अंग्रेजी पता नहीं इनको कितनी आती थी।
जो कि तिब्बती अनुवाद के आधार पर किया गया। अब तिब्बत में 7वीं देखिए भाग खड़ा हुआ ये व्यक्ति। ये देखिए ये व्यक्ति जो है ये नास्तिक बन के आया था, इसको हम अभी सुना रहे थे। ये आया था कि भाई जो अनुवाद किया गया है उसको तनी हमको पढ़ के सुनाइए, पढ़ के तो भाग खड़ा हुआ ये। अरे सुन लेते हैं ना भाई, ओ नास्तिक महोदय, हम अच्छे से सुनाते हैं ना यहाँ पे। आप लोगों ने क्या यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहानियाँ रची हुई हैं। ये जो व्यक्ति ना नहीं पढ़ता है ना इन लोगों के कहाँ से क्या अंकपुड़ छाने हैं, वो। असल में हकीकत क्या है दोस्तों कि यहाँ पे साफ-साफ लिखा है कि पहले से 14वें सर्ग में 100 श्लोक जो हैं अप्राप्त थे, 100 श्लोक मिले ही नहीं थे। इन लोगों ने खुद से वो 100 श्लोक बना लिए, समझ रहे हैं? इन्होंने खुद से ही आ गए ये, खुद से ही 100 श्लोक बना लिए। अच्छा इसके बाद से क्या कहता है कि जो कि तिब्बती अनुवाद अब तिब्बत में 7वीं सदी में गया, उसके आधार पर किया गया, जो कि बुद्ध चरित के द्वितीय भाग में पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित हुआ है। अब बुद्ध चरित्र को उत्तरार्ध जिसमें बुद्ध का परवर्ती जीवन चरित्र, धर्मोपदेश एवं महापरिनिर्वाण चित्रित है, नष्ट हो गया। ध्यान से देखिए दोस्तों, बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है, धम्मोपदेश है, जो उपदेश देते हैं, उनका जो जीवन चरित्र है, सब नष्ट हो गया। किंतु स्वतंत्र चीनी अनुवाद और अविकाल तिब्बती अनुवाद से संपूर्ण बुद्ध चरित्र सुरक्षित है। तो ये तिब्बत से और चाइना से वहाँ के जो अनुवाद थे, वहाँ से लेके आते हैं भाई साहब। अच्छा जी। अब कहता है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के संस्कृत अध्यापक डॉक्टर जॉनस्टन ने तिब्बती अनुवाद के आधार पर चीनी अनुवाद के प्रकाश ये किया है, ये सारा ये इसमें बताते हैं। ठीक है? अब ये इसको अनुवाद करते हैं, कुल मिला के आप यहाँ देखेंगे, आप ये देखिए ये। डॉक्टर जॉनस्टन के अनुसार तिब्बती अनुवाद में बहुत कुछ त्रुटियाँ हैं। अनुवाद जहाँ-तहाँ खंडित है और 18वें तथा 26वें सर्ग के कुछ दार्शनिक अंशों का अनुवाद दुरूह है। तो ये साफ-साफ यहाँ बोलते हैं कि जो तिब्बत से भी लिया गया है, उसमें भी बहुत सारी गलतियाँ हैं, बहुत सारी त्रुटियाँ हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं इस चीज़ को? ध्यान से देखिएगा, कोई भी कुछ भी आपको आँख मूंद के परोस दे, बहुत ज़्यादा आपको वो नहीं होने की ज़रूरत है। आपको उसको ध्यान से देखिए, पूरी बात को समझिए कि वहाँ पे क्या बातें चल रही है। कहीं ये लोग आपको कोई गोला तो नहीं खिलाने वाले, समझ रहे हैं ना? हर एक चीज़ जो है वो आपको समझने की ज़रूरत होती है। अच्छा, इसके बाद से एक और पॉइंट है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। ये हो गया। उत्तरार्ध के प्रथम 6 सर्गों 15 से 20 का विषय निदान कथा के अनुसार है। 21वाँ सर्ग बुद्ध की एक प्रकार की दिग्विजय है। अंतिम 6 सर्गों में इस विषय का महत्व उसके अनुसार है। फिर कहता है हिंदी अनुवाद अंग्रेजी अनुवाद के अत्यंत निकट है और जहाँ-तहाँ कुछ हद तक स्वतंत्र भी। ये क्या किए हैं कि जो अंग्रेज से सहायता लिए उसका अनुवाद का कुछ जगह स्वतंत्र कर दिए। कुछ जगह इनको लगा कि अंग्रेज ना ठीक से नहीं किया है, तो रुको हम ही ना खुद से बना देते हैं। ध्यान से देखिएगा भाई साहब, खुद से ही बना दिए ये। इनको लगा कि भाई साहब ज़रा वो सही नहीं लग रहा, मतलब अंग्रेज का अनुवाद तो खुद खुद से कई जगह पे खुद से बनाए हैं। यही चीज़ हमने पकड़ा है कि जहाँ-जहाँ इन्होंने रेड मारी है ना, वहीं पे ये फँस गए हैं, पूरी तरह से फँस गए हैं। इन्होंने क्या किया, कई जगह पे गलतियाँ की हैं। दरअसल बुद्धिज़्म को नीचा दिखाने की कोशिश की है। चलिए उस पे भी हम आते हैं और एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। पहले इसको दिखा दूँ, फिर वो दिखाता हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं ये कि 2-4 श्लोकों और 2-4 वाक्यांशों का जिनका अंग्रेजी अनुवाद अनिश्चित और संदेहजनक है, हिंदी अनुवाद देने की अपेक्षा न देना ही अच्छा समझकर छोड़ दिया गया है। देख रहे हैं? संदेहजनक है। इतने घूम-फिरने के बाद हिंदी में अनुवादित बुद्धचरित का उत्तरार्ध जहाँ तक मैं समझता हूँ कुछ ही स्थलों को छोड़कर असोगोस्कृत मूल से दूर नहीं है। कह रहे हैं कि कुछ जगह को छोड़कर दूर नहीं है, यानी कुछ जगह ही मानते हैं कि हम गलती किए हैं। बंदा ये बोल रहा है, चतुर्थ संस्करण में ये बोल रहे हैं। अब आइए हम आपको दिखाते हैं इनकी एक कहानी। तो असल कहानी इनकी ये है, इस बुद्धचरित्र को सब लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा। अच्छा इससे भी पहले एक और चीज़ दिखा दूँ, वो भी लोग कम जानते हैं, वो भी दिखा देता हूँ मैं। सूर्य नारायण चौधरी एक और बात लिखते हैं यहाँ पे, कहता है सूर्य नारायण चौधरी, प्रथम सर्ग के आरंभ के अप्राप्त 7 श्लोकों में से प्रथम श्लोक का पूरा तथा दूसरे श्लोक के 7वें श्लोक तक के आंशिक मूल्योद्धार जॉनस्टन कृत है। ये बता रहे हैं ये लोग कि पहला से लेके पहला ही जो सर्ग था, जो 10 ये हमसे माँग रहे थे देखने के लिए, उसमें से शुरू के जो 7 श्लोक थे, वो मिले ही नहीं हैं, अप्राप्त। इन लोगों ने खुद से ही बना लिया। यहाँ ध्यान से देखिएगा क्या कहता है, प्रथम सर्ग के आरंभ के अप्राप्त 7 श्लोक, अप्राप्त, मिले नहीं थे, प्राप्त नहीं हुए थे। तो प्रथम श्लोक का पूरा, प्रथम श्लोक तो था ही नहीं, खुद से ही इन्होंने बनाया। तथा दूसरे श्लोक से 7वें श्लोक तक का आंशिक, मतलब कुछ चीज़ थोड़ा बहुत था, कुछ चीज़ इन्होंने मिलाया।
आंशिक मूल्योद्धार जॉनस्टन कृत है। पिछले 6 श्लोकों के अवशिष्ट अंशों की पूर्ति मैंने कर दी है और पिछले जो 6 श्लोक थे उसमें से पूर्ति ये सूर्य नारायण चौधरी खुद से कर दिए हैं भाई साहब। और ये हमसे आए हैं बताने के लिए कि भाई शुरू के जो 10 श्लोक है ना वो आप हमको बताओ। आप लोग देखिए मैं क्या कहता हूँ कि जब भी इनसे कुछ कहिए ना तो वो ढंग से पढ़िए कि जो अनुवाद चल रहा है, अनुवाद हुआ है, क्या चीज़ मिला था, क्या चीज़ नहीं मिला था, क्या चीज़ खुद से इन्होंने गपोड़ लिया। फिर कहता है मैंने इन श्लोकों के मूलोद्धार तो नहीं किया है, किंतु रिक्त स्थानों की पूर्ति मात्र कर दी है। पूर्ति मात्र कर दी है, रिक्त स्थान जो था जहाँ पे कुछ नहीं था, खुद से जोड़ के डाल दिए हैं। संभव है कुछ अंशों की रचना बहुत कुछ मूल के समान भी हुई हो। अब कह रहे हैं कि हो सकता है कि जो एक्चुअल में हो ना वैसा भी हो सकता है, जो मैंने लिख दिया है। ये है असल कहानी इनका। अब चलिए, अब हम देखते हैं कि भाई साहब ये जो खुद से जोड़-तोड़ के इन लोगों ने बनाया है, ये रहा बुद्धचरित। और इस बुद्धचरित के शुरू से जो 10 श्लोक हैं, इन्होंने बोला है कि शुरू के 10 श्लोक देखिए बुद्धाचरिता द लाइफ ऑफ ये बुद्धा अश्वघोषा का। तो आइए हम देख लेते हैं भाई साहब इनके शुरू से 10। लीजिए भाई साहब पढ़िए, कहाँ गए ये? हाँ जी, नास्तिक महोदय। लीजिए यही आपको चाहिए था ना शुरू से 10 पढ़ के बताइए क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? हाँ जी, मैंने जो बोला था ये वो नहीं है, आप कुछ दूसरा क्या लेके है आए। ये? क्या है ये ये बताइए? ये अंग्रेजी क्या बुक है? है कुछ, अंग्रेजी बुक है? ये अंग्रेज का है। अंग्रेज़ी ही ने तो अनुवाद किया है, आपके तो ये खुद ही कह रहे हैं कि नहीं, इन्होंने नहीं, अंग्रेज़ से नहीं, नहीं, सहायता हिंदी लिया में है या हुआ कुछ है। चीज़ बदल दिया आप है। है ना, वो तो भले ही ये तो बोला, खुद ही बोल रहे हैं कि हमने बदल दिया है भाई साहब, अंग्रेज़ से ही सब चीज़ लिया है या कुछ-कुछ हमने कितने बदल श्लोक दिया बदले है। हैं उन्होंने? कितने कितने शुरू श्लोक के बदले? 7 श्लोक तो बोल ही रहा कितने है कि शुरू के 7 श्लोक आप बदल दिए हैं। 8-9 उधर पढ़ कहीं दीजिए। मिले 100 श्लोक बोल रहा है, पहिला से खुद 1 आप मिनट इसने बोला कि इसको पहिला से लेके 14 ही सर्ग मिले हैं, बाद के 14 मिले ही नहीं और उस 14 में से 100 श्लोक गायब थे। अब पहिला चैप्टर के तो शुरू के 7 ही श्लोक वो खुद बोल रहा है कि मिल के बनाए हैं सब, मिला ही नहीं इनको, जिसमें से 10 श्लोक आप पढ़ने की बात कर रहे थे। तो यानी ये जो आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो मैंने दिया हुआ है, इसको आप काहे घबरा कह रहे हैं? हमको तो यही समझ में नहीं आया कि आप घबरा काहे रहे हैं? बताइए, ये ज़रा पढ़ लीजिए, आपको शौक था ना, इसी का तो कॉपी किया है आपका। अरे मैं पढ़िए, बिल्कुल नहीं घबरा रहा हूँ। तो पढ़िए ना एक बार, पढ़ हेलो, के बताइए। अरे पढ़िए, मेरी बताइए। बात सुनिए, आप 8, 9, 10 हुँ, 1 से 7 निकाल दीजिए ना, वो मिक्सअप है, हैं? 8, 9, 10 पढ़ दीजिए। ठीक है आप 8 8, ही 9 9, 10 10 8 9 और 10 ही हिंदी में पढ़ हो देंगे। तो बताइए। हिंदी में तो हमारे पास नहीं है, आपके पास है तो बताइए। क्यों भई हम नहीं? आपका ठेका लेके थोड़े बैठे हैं क्या? हर एक चीज़ का हम आपका ठेका लेके बैठे हैं क्या? आप क्या पढ़ते हैं? कहाँ से व्हाट्सएप पढ़ के आते हैं? क्या करते हैं? उसका ठेका हम कैसे लेके बैठेंगे बताइए? अगर आपके पास है तो आप शेयर कर दीजिए ना, आपको अगर कोई विशेष चीज़ आप दिखाना चाहते हैं, हम लोग भी देख लेंगे, यहीं लगे हाथ में। इसमें कौन-सी बड़ी बात है भाई साहब, जो आप इतना भागे जा रहे हैं? आपको अगर दिखाना है तो एक बार दिखा दीजिए, सब लोग देख लेंगे। हम तो मना भी नहीं कर रहे हैं आपसे। मना कर रहे हैं क्या? दिखाना ही तो है आपको। बोलिए। हाँ जी। रुक जाइए, आपका पूरा कर देते हैं, इच्छा पूरा कर देते हैं। नहीं तो आप रोते रह जाइएगा भाई साहब कि आपके लिए हम हिंदी खोज के लाए हैं। हाँ, क्या कहना आप चाह रहे पढ़ थे? पढ़ के दीजिए, बत मेरे स्क्रीन छोटी आ रही है, फ़ोन से कनेक्ट आप पढ़ अरे दीजिए भाई, ना 8, आपके 9, 10। लिए सब काम हम ही आप कर दें। आपके लिए किताब भी खोल के लाएँ, पढ़ भी हम ही दें, सब काम हम ही कर दें। 8 नंबर में लिखा है, उस सुंदर वन में प्रसव काल समीप देखकर रानी ने कविता है, काव्य है, उसमें बता रहा है कि रानी का प्रसव काल चल रहा था, तो उस समय उन्होंने जो सैया था, उसका सारी महिलाएँ जो हैं जंगल में जा रहे थे रास्ते में, तो वहाँ पे उन्होंने उसका अभिनंदन किया। 9 नंबर में लिखा है कि पुष्य नक्षत्र चल रहा था, तो वो रानी जो थीं, लोकहित से वहाँ से उनको बच्चा पैदा हुआ, रानी को कोई पीड़ा नहीं हुई, कोई रोग नहीं हुआ। 10 नंबर में लिखा है कि जिस तरह से औरव का जन्म जांघ से हुआ, पृथु का हाथ से हुआ, इंद्र तुल्य मंदाता का मस्तक से हुआ, काछीवान का काख से हुआ, वैसा ही जन्म हुआ। तो ये तो अलंकारित रूप से है ना, ये तो आपका मौज लिया जा रहा है। जिस भी लेखक ने यह लिखा है, वो आपकी मौज ले रहा है। यही तो था 8, 9, 10 क्या इसमें आपको दर्द क्या रहा था भाई? बताइए तो? हाँ जी, मौज नहीं ले बोलिए। रहा है। हाँ, वो बोलिए। बोल रहे हैं उनका जन्म पार्श्व से हुँ। हुआ, तो वो कैसे हो सकता है कहाँ पार्श्व बताइए? भाग से लिखा है भाई साहब? क्या पार्श्व ये भाग क्या से लिखा लिखा हुआ है है? 10 अरे उनका भाई जन्म यहाँ पे क वो ये अलंकारित रूप है भाई साहब, ये कविता है, ये जीवनी नहीं है, बायोग्राफी नहीं है, कविता है, काव्य है। आप 10वाँ नंबर पढ़िए ना, 10वाँ नंबर, क्या कह रहा है? जैसे औरव का जन्म जांघ से हुआ। औरव का जन्म जांघ से कैसे हुआ था? बताएँगे आप हमें? वो तो आपके उसमें है बोलिए। ना। नहीं, आपके उसमें नहीं है, आप ही की बातें चल रही है। ये किताब जो है ना, ये यही तो चक्कर है कि ये मिली नहीं है पुरानी। आप लोगों ने इसको जोड़-तोड़ करके बनाया है। यही तो बोल रहा था कि हमको 100 श्लोक तो मिले ही नहीं, अप्राप्त मिले थे, हम लोगों ने खुद जोड़ के बना दिया है।
ये लिख रहा है जैसे औरव का जन्म जांघ से, पृथु का हाथ से। पृथु का जन्म हाथ से कैसे हो गया भाई साहब? हैं? इंद्र तुल्य मंधाता का मस्तक से, मंधाता का जन्म मस्तक से कैसे हो गया? बताइए? कछिवान का काँख से, कछिवान का काँख से कैसे जन्म हो गया? वैसे ही उसका जन्म हुआ, ब्रैकेट में पार्श्व लिखा हुआ है। ब्रैकेट में, वैसे ही उसका जन्म हुआ। यहाँ पे दरअसल अलंकार की भाषा चल रही है। अलंकारित कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से लोगों की मान्यता है, ये बुद्ध के समय की थोड़ी किताब है। बुद्ध से 600 साल बाद की किताब है, 700 साल बाद की। और ख़ास बात क्या है कि भारत में तो मिला ही नहीं। और जो तिब्बत में मिला उसमें त्रुटिपूर्ण है। जॉनस्टन खुद लिख रहे हैं कि उस किताब में त्रुटिपूर्ण है। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या उसमें लिखा है, अनुवाद बहुत ध्रुव है। और आपका तो खुद बोल रहा है कि हमने खुद ही अनुवाद कर दिया। देखिए खुद ही अनुवाद कर दिया है। बोल रहा है कि हमको भी नहीं मिला। तो ये आप क्या समझ रहे हैं? यहाँ पे मौज लेने की बात चल रही है। यहाँ पे अलंकारित भाषा है कि जैसे लोगों में मान्यता थी कि ये लोग जो हैं ये बड़े वो हैं, वीर तेजस्वी हैं, उस तरह का तेजस्वीपन वहाँ दिखाया जा रहा है। ये नहीं दिखाया जा रहा है कि पार्श्व से जन्म हो गया, कहानी गढ़ रहे हैं। ये चीज़ है यहाँ पे। तो बोलिए इसमें क्या आपको क्या दिक्कत आ रही है इसमें? बताइए। इस कविता में, अलंकारित कविता में आपको क्या दिक्कत आ रही है? ये बात सुनिए, दिक्कत कुछ नहीं हाँ। है। आपने बोला 1 हुँ। से 6 1 से 6 में मिलावट है, तो मैंने बोला नहीं, नहीं, 8-9। 1 मिनट उसने कहा हमको ना 100 श्लोक मिले ही नहीं, जिसमें से उसने कहा कि 7 श्लोक तो हमने बना दिए हैं और बाकी के जो हैं कहीं और से लिया गया है। दिखाऊँ क्या मैं? वही तो मैं अंग्रेजी में दिखा रहा था, भाग रहे थे। देखिए ये, अंग्रेजी में वही चीज़ तो मैं दिखा रहा था, आप भागे जा रहे थे, भागे जा रहे थे। आपको पढ़ना तो है नहीं, जानना तो है नहीं कि ये किताब मिली ही नहीं है, खुद से बनाई गई किताब है। हैं? दिखा देता हूँ मैं, रुक जाइए। अंग्रेजी वाला खोल के दिखा देता हूँ ना, अभी आपको तुरंत पता चल जाएगा। क्या चक्कर क्या है आपको? अंग्रेजी वाले में ये है ही नहीं। पहला चैप्टर द बर्थ ऑफ द होली वन, इसमें पहला श्लोक देखिए, द अर्हत इज़ हियर सैल्यूटेड, ये आया है। देयर वाज़ ए सिटी 2 नंबर पे आया है। 3 नंबर देखिए, आप 9-10 बोल रहे थे ना, आइए वो भी खोल देता हूँ। 8-9 नंबर में तो यहाँ आ रहा है अ किंग बाय द नेम सुधोधना का नाम आ रहा है। 8 नंबर में आ रहा है आफ्टर मॉकिंग द वाटर लिलीज इवन इन द नाइट बाय द मूनबीम व्हिच रेस्ट एट इस सिल्वर, क्या है, पवेलियंस। यहाँ पे तो कुछ और बात चल रही है। 10वें नंबर में आ रहा है द वेरी बेस्ट ऑफ द किंग विथ हिज ट्रेन इवर नियर हिम, इंटेंट ऑफ, क्या है, लिबर्टी येट डिवॉइड ऑफ प्राइड। यहाँ तो कुछ और बात चल रही है भाई साहब। दिख रहा है 10 नंबर, 9 नंबर? जो चाइना से मिला है, जो तिब्बत से मिला है, उसमें ये बात ही नहीं है, वहाँ पे तो कुछ और बात चल रही है। पहिला से 10 दिखा दीजिए। आप लोगों ने खुद से कहानी बना दी है, खुद से कहानी बना के बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। असल में ये काव्य है, काव्य को काव्य की तरह से ही लिखा जाता है। भारत में आप लोगों की आदत क्या हो गई है, बुद्धिज़्म की किताब को खुद से गपोड़ दो, गपोड़ के वो कर दो, कहानी गढ़ दो। दूसरी बात कि ये किताब 700 साल बाद है, ये कविकार हैं, कवि अपने हिसाब से लिख रहा है, अपने तरह से उसको अलंकारित करके लिख रहा है। आप ज़बरदस्ती इसमें पिताजी खोज रहे हैं। बताइए तो इसमें कहाँ आपको 9-10 ये जो खोज दिया मैंने, जिससे अनुवाद करके दावा कर रहे थे कि उसी को देख के मैंने अनुवाद किया है, कहाँ इसमें लिखा हुआ है? देखिए तो 8, 9, 10 में। हाँ जी। नहीं वो, हाँ, तो वो आप बार-बार मुझे म्यूट कर रहे हैं। आप नहीं, अपना नहीं, ये तो भाषण आप झूठ सुनाएँ। बोल रहे हैं। आप तो एकदम झूठ बोल रहे हैं आप। एकदम झूठ बोल रहे हैं कि आपको कोई म्यूट कर जा रहा है। ये झूठ तो बिल्कुल नहीं चलेगा। बिल्कुल मौका नहीं दूँगा मैं फिर तो आपको, झूठ बोलेंगे तो आप। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ और दूसरी चीज़ आप बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं आपको म्यूट करा जा रहा है। म्यूट तो उसको कहते हैं कि जब आप बोल रहे हैं, आपको बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात खत्म होगी फिर आप बोलेंगे। नियम यहाँ के यही है। ऐसा थोड़ा चलता है कि यहाँ पे मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हैं, मैं एक साथ बोल रहे हैं, दोनों में से किसी की आवाज़ किसी के पास पहुँच ही नहीं रही है। ऐसा नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे एक व्यक्ति की आवाज़ जब तक क्लियर, फ़िल्मों में देखते हैं कैसे होता है, चाहे विलेन ही क्यों ना हो, जब वो डायलॉग पूरा खत्म कर लेगा तभी दूसरा कोई व्यक्ति बोलेगा। ऐसे थोड़ा है एक ही साथ दोनों बोले जा रहे हैं और दोनों में से किसी की साउंड नहीं जा रही है, तो झूठ मत बोलिए आप। आप बताइए कि यहाँ पे मैंने खोल दिया एक्चुअल में जो अंग्रेज़ों ने अनुवाद किया है, जिसकी सहायता से आपके ये तथाकथित यहाँ पे राम और कहानी गढ़ रहे थे, उन्होंने अनुवाद किया है। कहाँ पे यहाँ 8, 9, 10 में ये है? बताइए तो आप हमें? आप मुझे सुनेंगे अब? हाँ, सुनेंगे, बताइए। अच्छा, ये जो आप अंग्रेज़ बुक दिखा रहे हैं, उसका हुँ, हेडिंग मुझे दिखा दीजिए कि वो कौन-सी बुक है और किसने लिखी है? चलिए ये दिखा जो आप देते हैं। पीपीटी चला रहे हैं। ये देखिए ऊपर यहाँ पे दिखा बुद्ध चरिता ऑफ द लाइफ ऑफ द बुद्धा, दिख रहा है? और ऊपर नहीं, कर दूँ? ये तो पीपीटी में लिखा हुआ। नहीं, पीपीटी में नहीं लिखा है, किताब है भाई साहब, ये देखिए ना ये किताब है ये। हाँ, ये देखिए ये किताब है, ये देख लीजिए, ये वही देखिए, जिससे अनुवाद हुआ है। देखिए ना क्या लिखा है, पढ़िए। नहीं, ये कब की है? कब की है? अरे भाई आपके ना ये जो तथाकथित लोग हैं इनका जन्म भी नहीं हुआ था, जो अनुवाद करके आपको दे हाँ, रहे तो हैं, जो बोल रहे दिखाइए हैं कि ना, इन्हीं लोगों से हम कहीं किए तो हैं।
होगा ना, अरे तो बोलने से कहीं नहीं तो होता, दिखाइए। अच्छा तो यही तो बोल रहा हूँ। मैं एक दिन 1 मिनट आप बुरी तरह फँस गए। मिस्टर यहाँ पे रुद्रा आप बुरी तरह से यहाँ पे फँस गए। चलें आप निकलें यहाँ से। फँस गए यहाँ पे बुरी तरह से। देखिए ये किताब है बुद्ध चरिता ऑफ द लाइफ ऑफ बुद्धा बाय अश्वघोषा, एडिटेड एंड ट्रांसलेटेड बाय एडवर्ड वी कावेल। यहाँ बुरी तरह से जब ये फँस गए तो रोने लग गए। चौधरी कह रहा है कि भैया अंग्रेजी जो अनुवाद है उसी से हमने लिया है, हमको तो किताब ही नहीं मिला, ओरिजिनल नहीं मिला, हम ये किए हैं, वो किए हैं। इसमें आके पिताजी खोज रहे थे। भाई बुद्ध चरित्र किताब जो आप लोगों ने नष्ट कर दी थी और ये किताबें अनुवाद होके गई हैं तिब्बत में। तिब्बत का अनुवाद अंग्रेज करने बैठा तो उसको बहुत दिक्कत हो रही थी, वो समझ में नहीं आ रहा था। चाइना से मँगाया समझ में नहीं और दोनों में काफ़ी डिफ़रेंस था। बुद्ध चरित्र चाहे वो तिब्बत का हो, चाहे चाइना का हो, थोड़ा अंतर है उनमें। और आपका तो पूछना ही नहीं, आप तो हवा-हवाई कपोड़े तल दिए भई अपने अनुवादों में। हैं? तो ये देखिए यहाँ पे बुरी तरह से फँस गए हैं, किस तरह से आके रो रहे थे ये, मैं दिखा रहा इसीलिए मैं सबसे पहले इनके ये देख लीजिए सब लोग द चरिता ऑफ द लाइफ ऑफ द बुद्धा, यही है। मैं सिर्फ़ इसीलिए दिखा रहा था इनको शुरू में कि ये लोग क्या किए हैं, असल बात ये लोग नहीं बताते हैं और बुद्धिस्ट लोगों को नीचा दिखाने के लिए, ये लोग इस तरह की झूठी बातें प्रचारित करते हैं दोस्तों। हाँ जी, मृत्युंजय जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं ये कह रहा था कि आपके पास जो पाली की त्रिपिटक है जी सर, तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें सर कोई भी ऐसा शब्द तो बचा ही नहीं होगा जो हिंदू धर्म के अंदर ना आता हो, जो हिंदुओं ने ना चुराया हो। देखिए, लिखावट का सारा काम तो बुद्धिस्ट ही करते थे हाँ सर, मैं वही और तो पूछ रहा आम हूँ सर। जनता जो है ना, जो वो शब्दावलियाँ होती थी, उसका वो इस्तेमाल करती थी। तो बुद्धिज़्म में जो त्रिपिटक है, वो त्रिपिटक ना कई बार कंपाइल हुआ। समय के अनुसार बहुत सारी चीज़ें गांधारी जोड़ी भी गई हैं। गांधारी, बर्मन, म्यांमारी, हाँ। श्रीलंकन। वो सब तो हुआ ही हुआ। साथ में पहली संगीति, दूसरी संगीति, तीसरी संगीति, चौथी, 5वीं, छठी जो संगीति जो होती थी ना, जैसे हर्षवर्धन के समय 7वीं, छठी संगीति हुई थी। तो वेन सॉन्ग उसमें शामिल थे। अपने नोट्स में ये बात लिखते हैं कि इस समय बहुत सारी चीज़ें नई-नई चीज़ें इसमें आ गई हैं। बहुत से तथागत के जो विचार थे उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई हैं। बहुत सारी चीज़ें तो ये लोग उसको भी सब शामिल होते जा रहा था, ये भी लिखते हैं। और ये भी बात है कि तीसरी संगीति में सम्राट अशोक ने बहुत सारे भिक्षुओं को इसलिए निकाल दिया था क्योंकि वो बुद्ध की विचारधारा में कुछ और भी चीज़ मिला रहे थे। कथावत्थु में इसका पूरा खंडन किया गया इस चीज़ को। तो इससे ये पता चलता है ना कि हम स्क्रिप्चर्स के आधार पर पूरे सत्य को नहीं जान सकते हैं। जी स्क्रिप्चर सर। सिर्फ़ एक सपोर्ट आइडिया आपको दे सकता है, लेकिन पूरा तथ्यात्मक जो सच्चाई चाहिए एग्ज़ैक्ट अब कोई त्रिपिटक उठा के कहे कि सारे के सारे वचन ना बुद्ध के समय के हैं, तो वो गलत है फिर। मान लेते हैं कि कहीं 7वीं संगीति में कोई चीज़ ऐड की गई होगी, तो वो उसकी उस समय की शब्दावली आ जाएगी। अब मान लेते हैं वर्ण व्यवस्था है, तो वर्ण जी सर। व्यवस्था अगर 7वीं सदी में अगर कुछ इस तरह के शब्द हैं, वो अगर आ गया, कोई कहे कि अब ये बुद्ध के ही समय के हैं, तो वो तो फिर गलत हो गया ना, लॉजिकली गलत हो जाएगा वो। सर, जैसे अभी आपने ये बोला था, आप गुस्सा मत होइएगा सर। अभी जैसे आपने ये बोला कि सनातन धर्म में या फिर संस्कृत शब्दावली है, वो हमने पाली से उठाई है। तो सर जैसे पाली में एक शब्द आता है अंत लिखा। तो जो अंत लिखा है, वो सर आपकी क्या कहते हैं 10वीं शताब्दी तक किसी भी बौद्ध ग्रंथ के अंदर वो शब्द नहीं आता। लेकिन हमारी जो 1000 वर्ष पुरानी जो ऋग्वेद की नेपाली स्क्रिप्ट है, उसके अंदर आता है अग्ना विष्णु सजोष सेमावर दंतु वांगिरहा योगनेवा जे निराकदम पाजस चमे प्रसवत चमे प्रत्येक चमे गीतस चमे क्रकुश चमे सूर्य चमे अंतरिक्षम चमे। तो सर उसमें जैसे अंतरिक्षम चमे आता है, पुरुष सूक्त में भी आता है। लेकिन सर ये तो मैंने सर्च कर लिया ब्रिटिश लाइब्रेरी से, जो आपके म्यांमार के और श्रीलंका के जो मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं, उसमें कहीं भी अंतलिख जो शब्द है पाली का, वो सर कहीं नहीं हमें प्राप्त होता। नहीं, मैं आपकी बात पूरी तरह समझा नहीं। आप कह रहे हैं कि नेपाल में कोई नेपाली ऋग्वेद में एक शब्द आता है अंतलिख। नहीं, वो सर पाली शब्द है अंतलिक, जो बाद में आया है अच्छा और अंतलिख संस्कृत का शब्द। अच्छा अंतलिख एक पाली शब्द है जो आपके जी सर। ऋग्वेद में भी आया हुआ है। आप ये कह रहे हैं? नहीं सर, ऋग्वेद में तो हाँ। सर उसको अंतरिक्ष ही कहते हैं, लेकिन पाली में हुँ, हुँ। उसको अंतलिक कहते हैं सर। अच्छा पाली में उसको अंतलिख कहते हैं। हाँ, तो आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा था कि जैसे मैंने अभी आपको एक वर्ष सुनाई ऋग्वेद की, तो वो जो हुँ, ऋग्वेद हुँ। की वर्ड है, उसमें सर अंतरिक्ष का पूरा उसमें व्यापन विस्तार भी बताया गया है। लेकिन सर ये चीज़ हमें ठीक है। ना तो गांधारी, ना म्यांमारी, ना श्रीलंकन
किसी भी त्रिपिटक में हमें प्राप्त नहीं होता जो कि रिटन हो आज के टाइम में। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बुद्धिज़्म में आकाश को क्या कहा गया है? आपके यहाँ जो लिखित सबूत है ना, 10वीं सदी से आपके सबसे पुरानी ऋग्वेद की लिखित सबूत कब का है? सर सन 1100 का है सर। 1100 का, नेपाली आप कह रहे हैं। यस। लेकिन भारत में तो सबसे पुराना मिला है 1464 का। सर अभी नेपाल का भी है सर, वो 1100 का है सर। नेपाल का तो हमको नहीं पता है, नेपाल में है क्या? नेपाल ऋग्वेद का कहाँ पे है उसका मैन्युस्क्रिप्ट? सर वो आपको चैट जीपीटी पे भी मिल जाएगा सर। नहीं, चैट जी तो बहुत गलत बता देता है जी। जी सर, लेकिन सर उसमें ये लिखा हुआ है, आप भी सर एक बार देखिएगा, मैं भी अपनी तरफ से एक बार देखूँगा। आप देखिएगा कि उसमें जो अंतरिक्ष शब्द का पूरा व्याख्यान है, वो पुरुष सूक्त, ऋग्वेद और आपकी जो शिवरुद्री है, जिसको पंचनम प्रश्नहा भी कहते हैं, वो सर उसमें हुँ, उसका हुँ। पूरा वर्णन आया हुआ है कि उसको हम क्या मानते हैं, कि हम अंतरिक्ष को भी क्या मानते हैं। जैसे हम उसमें ये बताते हैं हम कि आपको जो खोल अन देते हैं ना, आपका जो सूक्त है ना, जिसको आप पुरुष सूक्त बोल रहे हैं, उसको हाँ ओपन ही सर। कर देते हैं। हाँ, सर ये उसमें लीजिए ना। अंतरिक्ष सर्च कर लीजिए सर। नहीं, इसको खोल ही देते हैं हम, आपके सामने यस सर। ओपन कर देते हैं यस और सर। आप खुद ये बता दीजिए क्या बताना चाह रहे हैं। ये आपका ऋग्वेद है, इसमें क्या यस बताना चाह रहे हैं आप? सर। सर इसमें पुरुष सूक्त में अंतरिक्ष जो शब्द है, आप वो वाली वर्ड्स खोल दीजिए। अंतरिक्ष शब्द है, अंतरिक्ष का ये आप वो बता देते ना, शुद्ध बता देते कौन से मंत्र में है? सर पुरुष सूक्त बता तो दिया सर। पुरुष सूक्त तो बहुत सारा है इसमें, उसका मंत्र संख्या बता देते ना। अब सर मुझे मुझे भी तो सर, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ कि सर मैं पूरा ही याद करके रखूँ सर, वो तो मैं पढ़ ये के सर। आपका है ना, नाभ्या हाँ, आसीदंतिरिक्षः छम, अंतरिक्षम, यही है ना? हाँ, इसका अनुवाद आपने किया है अंतरिक्ष किया है। तो इसमें छ की ध्वनि आई है, री छ। जी सर। संस्कृत में आपका ये शब्द आया है छ। इसके ऊपर देखें चंद्रमा मनसो जातश्छो, इसमें भी छ शब्द आया है। ये यस छ सर। की ध्वनि पुरानी नहीं है, प्राचीन काल में ही नहीं पाई जाती थी ध्वनि। ये जो जी है सर। ना 7वीं सदी से पहले ये सब ध्वनि नहीं पाई जाती थी। ये संयुक्ताक्षर है। छ जो आप यस। में सीधे-सीधे आ रहा है, ये संयुक्ताक्षर है। इस यस। संयुक्ताक्षर का मतलब पता है क्या हुआ? इसका ये जी मतलब सर। हो गया कि ये आपका चीज़ ही बना है 7वीं सदी के बाद। अच्छा सर, आपको ये पता है ये जातक शो का मतलब क्या है? आप इसका वर्ण विच्छेद करके बता सकते हैं? मतलब किस चीज़ का? जातक शो मतलब आपको अगर इसका हिंदी अनुवाद सही लग रहा है, तो आप जातक शो का आप वो बता दीजिए कि आप इससे क्या अर्थ समझते हैं? किसका क्या अर्थ समझूँ मैं बताइए? जातक शो जो इसमें लिखा हुआ है सर, इसका हिंदी में क्या मीनिंग लिखा हुआ है? इसकी जो आपके पास जो बुक है, उसमें हुँ, ट्रांसलेशन हुँ, है, उसमें हिंदी में जातक शो हुँ। का मतलब क्या है, आप मुझे आपको बता देवनागरी सकते हैं? पढ़ने आती है? आपको देवनागरी पढ़ने जी, आती है? जी सर। हाँ, तो पढ़ लीजिए ना, सामने तो लिखा तो हुआ है। इसका मतलब सर मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब हुँ, ये होता है जातक-शो, मतलब वह व्यक्ति जो ईश्वर की परिकल्पना से परब्रह्म से अपने आप को जोड़ता है, तो उसकी जो मूलाधार चक्र है, उसका मूलाधार जो चक्र है वो उसके जो आत्मा चक्र है, उसके साथ कनेक्शन बताता है और उस कनेक्शन को हम अंतरिक्ष से मतलब जुड़ा हुआ मानते हैं और हम अंतरिक्ष से जुड़ा मानते हैं, यानी कि एक ओमकार जिसको सिक्किज़्म में एक ओमकार कहा गया है, हम उससे उसका संपूर्ण वो संबंध स्थापित करने को मानते हैं। सर जातक शो का मतलब होता है। ये तो आप क्या बताए जा रहे हैं? मैं आपसे ये नहीं कह सर रहा सच में। हूँ, आपका ये पुरुष सूक्त कैसे है? ये हमें बता देंगे आप? हाँ सर, पुरुष सूक्त मैं बताता हूँ। पुरुष हाँ, सूक्त बताइए में क्या होता है इसका? हाँ सर, पुरुष सूक्त का बेसिकली मतलब ये होता है कि हमारे जो भगवान विष्णु हैं, उनका जो एक-एक रोम है, वो एक-एक हुँ, ब्रह्मांड के समान है और इसमें जो जातक जो शब्द लिखा हुआ है, उसका अर्थ हुँ, यही है कि जो हमारे परम ब्रह्म विष्णु है, जिसे हम एक हुँ, ओंकार कहते हैं, जो अंतरिक्ष में समाहित हुँ, रहते हैं, जो उनके हुँ, फिजिकल एट्रीब्यूट हैं, जो पुरुष सूक्त में बताए हुए हैं, उससे हमें कैसे हुँ। जुड़ना आपका इसमें विष्णु नाम आया है? इसमें पता है क्या लिखा हुआ है? है। ये सर जिसको ऋग्वेद आप बता रहे हैं, ये ध्यान से सर देखिए क्या बात चल रही है। ये बुद्धिज़्म हाँ के सर। जो कार्बन सूत्र है, उससे कॉपी पेस्ट मारा है आपने ये। आप लोग तो अच्छा तो एक काम सूत्र करिए ना। खाते हो, आपके चोरी का माल है ये। ये देखिए ध्यान से। ये 90वाँ सूक्त हाँ। है 10वें मंडल का, इसमें क्या कहता है? 1 नंबर, जो विराट पुरुष हज़ारों सिर, हज़ारों आँखों और हज़ारों पाँवों वाला है, वह समस्त पृथ्वी को व्याप्त करके 10 उँगलियों से आवृत किए हुए है। दिख रहा है आपको? जी सर।
अब बताइए आपके यहाँ कौन-सा विष्णु है आप कह रहे हैं कि विष्णु के लिए आपका है ये? कौन-सा व्यक्ति है जिसके हज़ारों सिर होते हैं भाई? यहाँ सर पे विष्णु उसमें लिखा अगर ये विष्णु के लिए होता, तो यहाँ पे विष्णु लिख देता ना, लिखा है विराट पुरुष, हाँ विराट लिख सर, रहा है भाई। भगवान विष्णु के संपूर्ण रूप को ही कृष्ण कहते हैं सर। क्या कहते हैं संपूर्ण रूप को? कृष्ण। मतलब ये मुगल बताया था कि अंग्रेज बताया था? नहीं सर, ये आप पंडित जसराज का जब आप वो सुनेंगे ना, ओम नमो भगवते वास अंग्रेज नहीं सर, बताया होगा। नहीं सर, तो ये ओम पता नमो नहीं है ना, भगवते आपकी पीढ़ी वासुदेवा दर पीढ़ी बता जो रहा हूँ ढो ना के सर, लिख बता आए हैं रहा हूँ, उसमें बता कहाँ रहा हूँ लिखा सर, है? बता रहा हूँ 1 सर, मिनट, उस देखिए 1 सेकंड सर, बस 1 सेकंड। मृत्युंजय देखिए, आप ना सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन पढ़ेंगे ना, उसमें आपको तथागत शब्द मिल जाएगा, आपको जी बुध सर, शब्द मिल जाएगा, आपको उसमें ना बुद्धसी, धम्मसी, संघसी शब्द संग सब शब्द मिल जाते हैं लगभग। सोचिए सम्राट अशोक के जी इंस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं। आप तो ये स्क्रिप्चर लेके आए जी हैं, सर, इसमें विष्णु कहीं दिख नहीं रहा है। यहाँ लिखा है जो विराट पुरुष हजारों सिर, उसके हजार सिर बताए जा रहे हैं। आप तो विष्णु का कितने सिर बताते हैं? सर अभी बताता हूँ। सर मैं ये कह रहा हुँ। था कि अगर आप ऋग्वेद के अंदर चमका प्रश्न आप खोलेंगे, चमका प्रश्न ये तो उसमें आपको देखिए, भगवान विष्णु का यहाँ नाम साफ-साफ विष्णु ही मिलेगा। अरे भाई विष्णु मिलेगा, हम आपसे थोड़े कह रहे हैं, उसमें तो कवि नाम भी मिल जाएगा, बुध नाम भी, स्तूप नाम भी मिल जाएगा। इसमें कौन-सी बड़ी बात है? आपके वेद में जब आप वेद कंपाइल करने बैठे थे, तो आपने क्या किया? आपको आता-जाता तो कुछ था नहीं ब्राह्मणों को, तो उन्होंने जो-जो शब्द उस समय के प्रचलित थे मुस्लिम शासन काल में, उन्होंने स्तूप सुना, स्तूप डाल दिया, बुध नाम सुना, बुध डाल दिया, जो-जो शब्द सुना सब डाल दिया, कवि नाम सुना, कवि नाम डाल दिया। आपने हर एक इसमें क्या-क्या नाम नहीं डाला है, आपने वही सारे नाम डाल दिए हैं, जो उस समय जितने-जितने प्रचलित थे, सब नाम उठा के डाल दिए, क्योंकि आपको तो किसी दूसरे को सुनना नहीं था, गवाहियाँ देनी नहीं थी, जो आपने कंपाइल कर दिया, वो हो गया। यहाँ पे आपने विष्णु शब्द नहीं प्रयोग किया, आपने क्या लिखा जो विराट पुरुष। आप खुद कह रहे हो जो विराट पुरुष, आपको पता भी नहीं है कि कौन-सा विराट पुरुष। कहते हो जो विराट कृष्ण, हजारों सिर, कौन-सा? कृष्ण, क्या कृष्ण, नाम? कृष्ण? कृष्ण। कहाँ यहाँ कृष्ण लिखा हुआ है भाई साहब? सर आपको शीर्षक आप सहस्त्र शीर्षक का अर्थ क्या निकालते हैं? हर सी अर्थ निकालने से नहीं होता, ये चेरी पिकिंग आप सोच रहे हैं ना, आप सोच रहे हैं कि एक शब्द का ये अर्थ नहीं, आप निकाल लेंगे उसका वर्ण विच्छेद कर अर्थ दीजिए। तो आप मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आपके ना वर्ण जितने विच्छेद भी कर दीजिए कार हैं, सहस्त्र जितने का। भी आपके टीकाकार हैं ऋग्वेद के, उतने लोगों की उठाऊँगा ना, उतने लोग अलग-अलग अनुवाद करके बैठे हुए हैं। आप आपको सर क्या दिखा लग दीजिए रहा है? इसका अलग-अलग अनुवाद। अच्छा आप आपको इसका ऐसा अलग-अलग क्यों लग अनुवाद रहा है? दिखा 1 दीजिए। मिनट, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किसी चीज़ का, किसी वर्ड का अर्थ जो है कुछ बता देंगे, उससे आपका जो है ये सही हो जाएगा? नहीं होगा। आपके जितने भाष्यकार हैं, जितने अनुवाद और टीकाकार हैं, सबने अलग-अलग अनुवाद करके रखा हुआ है। किसी हुँ, का मैच नहीं करता है। अभी उठा दूँगा आर्य समाजियों का तो वो तो उठा भाई साहब दीजिए, खेतों में उठा चले जाते हैं दीजिए, भाई साहब, सीधे खेत में चले जाते हैं। अभी उठा उठा दूँगा दीजिए, दिखा कथित दीजिए। जो धार्मिक वैदिक जो बताते हैं उनका उठा दूँगा, वो अलग ही खेत में लेकर चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जितने अरे नहीं सर अनुवाद है वैदिक एक मिनट, ये आप हमें बता दीजिए कि अगर ये विराट पुरुष विष्णु है या कृष्ण है, तो ये कह देने में कि हमारे कृष्ण की हज़ारों आँखें थी, इसमें क्या दिक्कत आ रही थी भाई साहब? पूरे सूक्त में कहीं कृष्ण का नाम ही नहीं है, ना आपके विष्णु का नाम है। सहस्य शीर्षक का मतलब क्या होता है? अरे भाई सहज शीर्षा आप कुछ भी अनुवाद कर लीजिए, हमको उससे क्या लेना-देना है आपके अनुवाद से? कि इसका अर्थ आपके अनुवादक यहाँ अनुवाद करके बैठे हुए हैं। सहस शीर्षा का मतलब वो बोल रहे हैं कि जिसके हज़ारों सिर हों। सहस्र मतलब क्या होता है? हज़ारों और शीर्ष मतलब सर। आप क्या अनुवाद करना चाह रहे हैं बोलिए? आप क्या अनुवाद शेषनाग करना को चाह कहा रहे हैं? गया है, किसको कहा गया है? शेषनाग। शेषनाग को? किसने कहा है? अंग्रेज ने या मुगल ने? अंग्रेज या फिर नहीं वैदिक ब्राह्मण अरे जो वही ना बताएगा, ऋषि है वो वैदिक यही कहाँ से कहते हैं। बता देगा, उसको तो खुद ही नहीं आता था। उसको आता रहता तो यहाँ शेषनाग ना लिखता। अभी आप कृष्ण बताएँ, अभी आप विष्णु बताएँ, मेरे सामने तो आप 3 नाम चेंज कर दिए, अब आप लेके आ गए शेषनाग। मेरे आँखों के सामने आप 3 बार चेंज कर लिए। बताइए? अब हम बता रहे हैं आपको ना किसी मुगल ने बताया होगा या किसी ना उसने बता दिया होगा, अंग्रेज ने आया होगा कान में फूँक दिया होगा इसीलिए आप गड़बड़ हो रहा है। नहीं तो आपके तो विद्वान यहाँ लिखे हैं कि सहस्र शीर्ष का मतलब यहाँ सब लोग अपनी आँखों से देख सकते हैं। यहाँ वो लिख के गए हैं कि सहस्र यानी कि हज़ार और शीर्षा मतलब सर, यानी कि जो विराट पुरुष हज़ारों सिर, फिर कहता है सहस्त्राक्षः यानी कि हज़ारों आँखों वाला, सहस्त्रपातम् यानी कि हज़ारों पाँव वाला, स्वभूमि विश्वतो वृत्वा अस्ति दशांगुलम यानी कि वह समस्त पृथ्वी को व्याप्त करके 10 उँगलियों से आवृत किए हुए है। कौन-सा आपका विराट पुरुष है भाई उँगली से पूरे पृथ्वी को ढका हुआ है? सर अगली ही लाइन में उसका आंसर है। अरे अगली ही आंसर है लाइन तो में उसका आंसर है। बता दीजिए क्या है वो? सर आप ही पढ़ लीजिए ना, आप ही दिखा रहे हैं सर।
अरे तो आप कह रहे हैं अगला में आंसर है, तो बता दीजिए ना क्या आंसर है? ये है ना सर, भूत और भविष्यकाल सब विराट पुरुष के रूप ही हैं। तो यानी कि एक रियलिटी जो हम जी रहे हैं, जिसको हम मानते हैं, और एक हुँ। रियलिटी जो सामने वाला हमारी तरफ से ऑब्ज़र्व कर अरे रहा है। वो सब कहाँ खो रहे हैं भाई साहब, आप कहाँ, आप सपनों में खो गए। यहाँ पे कुछ और बात चल रही है, आप सपनों में खो गए। यहाँ लिखा है सभी प्राणी इसके एक चरण में तथा दिव्य लोक 3 चरणों में स्थित है। सर ऊपर वो वाली भाई रही है ना? इसकी जो 10 उँगलियाँ हैं ना, इसकी जो 10 उँगलियाँ में पूरे पृथ्वी को व्याप्त किए हुए, समस्त पृथ्वी को व्याप्त किए हुए है। जी 10 सर। उँगली में उसको पता भी नहीं है कि पृथ्वी गोल है, कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा परिक्रमा करती है, उसको नहीं जानकारी है। ये सोच रहा है कि वो फ्लैट है, उसके ऊपर पाँव रख दिया है, 10 पाँव से पूरा ढक लिया है। फिर बोलता सर है कि आपको एक उँगली संस्कृत में तो, आती है? अरे आपको तो बिल्कुल भी नहीं आती, आपको तो यही नहीं पता चल रहा है। यहाँ लिखा है सहस्त्र शीर्षा, आप उसको कभी अनुवाद कर रहे हैं शेषनाग, कभी अनुवाद कर रहे हैं कृष्ण, कभी कर रहे हैं विष्णु, हमको पूछ रहे हैं संस्कृत आती है। कहाँ का आती है आपको संस्कृत? हैं? ये देखिए यहाँ पे आगे क्या कहता है, सभी प्राणी इसके एक चरण में तथा दिव्य लोक 3 चरणों में। लीजिए भाई साहब, इनके सभी प्राणी एक चरण में हैं, दिव्य लोक 3 चरण में। अब पढ़ा देते हैं हम आपको। अभी तक मैं सुन रहा था आपको, आप लोग क्या गपोड़ हाँके वो भी बता देता हूँ। ये देखिए 3 नंबर में। कहता है विराट पुरुष इस संसार से भी बड़ा है। लो भाई साहब, यहीं पे बैठे-बैठे मुँह खोला, शब्द गपोड़ दिए। लो भाई विराट पुरुष सब संसार में बड़ा है। वह इस अविनाशी जीव जगत का भी स्वामी है। भाई स्वामी बना दिया आपने तो। यहीं बैठे-बैठे, ना कोई देखा, ना सुना, मुँह खोलना, शब्द गपोड़ना। अन्नादि द्वारा वृद्धि को प्राप्त होने वाले स्वामी का भी वो ही स्वामी है। भाई किसका ये स्वामी है? कौन है भाई साहब बताएँगे आप मृत्युंजय पांडे? क्या कौन बताइए है सर? ये? ये किसका स्वामी है भाई? ये किसने देखा है कि कौन किसका ये स्वामी है? 10 भगवान उँगल में घेर लिया है। ये भगवान कृष्ण हैं जो स्वामी हैं। कहाँ और कृष्ण है? कहीं लिखा है भगवान, ये कहीं लिखा है भगवान कृष्ण? सुनिए ना, ये भगवान हुँ। कृष्ण इसके स्वामी हैं। कैसे और हम भगवान कैसे मान लें कृष्ण भगवान ने कृष्ण हैं? यहाँ भगवान कृष्ण की तो बता रहा बात हूँ ही ना नहीं चल सर, रही है। बता रहा हूँ ना सर, बता रहा हूँ। भगवान कृष्ण अच्छा हैं वो आपको स्वामी संस्कृत हैं। आती है? हाँ सर, बताइए। तो इसमें कृष्ण कहाँ लिखा है बता देंगे? कौन से इसमें अक्षर का मतलब कृष्ण है? इसमें जो सबसे अच्छा पहले इसमें हाँ, जो शब्द आया है सहर्ष, ठीक है? सहर्ष का क्या मतलब था? सहर्ष का मतलब होता है सहस्त्रपाद मतलब था। सहस्त्र का सहर्ष मतलब का होता क्या है मतलब था? हुँ, हजार। अच्छा ठीक है और? और शीर्षा का मतलब ये होता है शेषनाग, हुँ। यानी कि हैं, हजारों फन शेषनाग? वाली। अच्छा, जी। अच्छा शेषनाग। तो सहस्त्रपात का क्या मतलब होता है? सब आप बता सकते हैं? हजारों पाँव। सहस्त्र पदौड़े? बोल ओह! दीजिए। हो सकते हैं ना, जब सहस्त्र शीर्ष का मतलब शेषनाग हो सकता है, तो सहस्त्रपात का मतलब सहस्त्र पदौड़े हो सकते हैं। सहस्त्राक्ष का क्या मतलब है फिर? आप बताइए, आप सहस्त्राक्ष का बहुत क्या अच्छा मतलब कर है? रहे हैं। बता नहीं, आप दीजिए ना बताइए, सहस्त्राक्ष का। आपको पता है सर। आप बता दीजिए ना, जब आपके अनुवादक लोग लिख के भेजते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि सहस्त्र शिश्र मतलब जो 1000 सिरों वाला। आप शेषनाग कभी पहुँचा दे रहे हैं, कभी कृष्ण पहुँचा दे रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता, अच्छा ये बताइए आप गोबर गोमूत्र खाते हैं कि नहीं खाते हैं? पंचगव्य कभी खाए हैं आप? सर मेरी वैसे इच्छा है ये कि मैं गाय के गोबर पंचगव्य खाने से। की? नहीं पंचगव्य सर, खाने की? सुन तो अरे! लीजिए। खाने की तो बता दीजिए। गाय के हुँ, गोबर में जो क्या कहते हैं, जो गेहूँ के दाने बचते हैं ना, हुँ, उसको साफ करके और उससे आटा हुँ। निकाल के उससे खाने का तो मेरा मन है सर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मतलब आप जो हैं उसके लिए ट्रांसड्यूसर है गाय, जिसको आप पहले अन्न खिलाएँगे, गेहूँ के दाने खिलाएँगे, फिर उसका जो अनपचा रह जाएगा, उसके पेट से उसके मल होते हुए जो बाहर निकलेगा, फिर आप उसको साफ करेंगे, धोएँगे, फिर पीस के खाएँगे। वो क्या फ़ायदा मिलेगा उससे आपको? सर वो आपकी तरह मुझे कुत्ते और वो सुअर नहीं खाने पड़ते ना। अरे! कुत्ते, सूअर आप सब खा लेंगे। आप जब गाय की टट्टी खाने को तैयार हैं, तो वो सूअर क्या चीज़ है? वो भी आप खा जाएँगे। वो तो आपकी किताब में लिखा है। दिखाऊँ क्या मैं सूअर की? आइए अब सूअर दिखाता हूँ मैं। ये बोले हैं ना सूअर खाने की, अब मैं सूअर दिखाऊँगा। ये कहाँ-कहाँ सूअर खा के बैठे हुए हैं, वो भी दिखा देता हूँ मैं इनको। बस भागिएगा मत यहाँ से। ये सूअर बोले हैं ना, अब इनको दिखाऊँगा मैं, ये कहाँ-कहाँ सूअर खा के बैठे हुए हैं भाई साहब। ये देखिए, इनकी सबसे पवित्र किताब है मनुस्मृति। सूअर खा के ही बैठे हैं, हमको बोल रहे हैं ना, हम बताते हैं इनको, भागिएगा मत बस पांडे। ये देखिए, ये मनुस्मृति है। इस मनुस्मृति में चैप्टर 3 में चले आइए आप लोग, और चैप्टर 3 में आपके जो लोग हैं ना, सूअर खा के ही बैठे हुए हैं भाई साहब, हमें बता रहे हैं। लीजिए, लीजिए पढ़िए। मनुस्मृति चैप्टर 3 पढ़ के एक बार ज़रा सब लोगों को सुनाइए। संस्कृत आती है ना, आप खुद से अनुवाद कीजिएगा। ये नहीं तो कहिएगा कि भाई ये तो हमारे गलत अनुवाद हो गया है। आप खुद से अनुवाद करके बताइए। क्षेमाश्रणे तु आर्णवभरणे चतुर शंकुनाथ पश्चिमे ज्वार। अब इसमें क्या हो गया? बताइए क्या हो गया? हाँ, अनुवाद बता दीजिए क्या हुआ इसका मतलब?
आप बताओ क्या इससे आप समझते हैं, फिर मैं बताऊँगा ना, पहले आप कर लो अपने नहीं, मन की। हमें तो कुछ नहीं समझना, आपके अनुवादक लोग लिख के बैठे हुए हैं, हमको अलग से क्या समझना है? सर आपके इसका जो कोई और विश्वसनीय अनुवादक इसका लोग हैं, एक आप और बता दीजिए क्या सर ये मतलब कि हुआ? ये ये किसकी लिखी हुई मनुस्मृति है सर? ये ब्राह्मण की लिखी हुई मनुस्मृति है। हाँ, कौन से ब्राह्मण की मैं पूछ रहा हूँ ना? अरे भाई, हम कह रहे हैं कि लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, संस्कृत श्लोक सर आपके मैं सामने है। मान रहा हूँ ना कि अनुवाद ब्राह्मण 1 भगवान मिनट, अनुवाद पूरी दुनिया के सामने है। सब लोग देख रहे हैं क्या अनुवाद है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपको अगर स्पेशल लगता है कि आपको कुछ संस्कृत एक्स्ट्रा आती है, सहस्त्र सीध में आपको सहस्त्र पदौड़े दिख जाते हैं, सहस्त्र आपको कभी वहाँ पे आप वो पहुँचा दे रहे हैं शेषनाग, कभी कृष्ण, कभी विष्णु, कुछ भी आप पहुँचा दे रहे हैं, कुछ भी घपोड़ दे रहे हैं, जो वहाँ पे लिखा ही नहीं है। तो हमको लग रहा है कि कहीं यहाँ भी आपको कुछ दिख रहा होगा, तो बता दीजिए आपको ये मैंने क सामने खोल दिया है, आप बता दीजिए क्या इसका मतलब हुआ? सर मुझे किसी और ट्रांसलेटर का दिखाइए इन ब्राह्मण के अलावा। हम तो दिखा ही देंगे ट्रांसलेशन, हम तो कह रहे हैं कि आपको संस्कृत आता है ना, तो संस्कृत का ज़रा पढ़ के उसका अर्थ हमको बता दीजिए तो बस। यही मंत्र आप दूसरे ट्रांसलेशन में दिखाइए आप। अच्छा, तो इसको हिंदी पढ़िए, फिर हम दूसरा का खोल देते हैं, आपकी वो भी हाँ, कर देते हैं। हाँ, तो दूसरे का खोलिए, ये मत पढ़ाइए आप मुझे क्योंकि नहीं, आप मेरे का नहीं इसको बता क्यों नहीं पाए थे। पढ़ेंगे? मान लीजिए वहाँ पे भी यही निकल गया, तब क्या करेंगे? नहीं निकलेगा ना, आप इसको यहाँ पे बराबर में रखिए और हाफ। रेफ़रेंस क्या है बताइए तो? अरे मैं तो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, मुझे तो जो आता है वो अरे आप भाई, किए। हमारे ऊपर आप क्यों अपना छोड़ रहे दिखाइए। हैं? अभी मैं जैसे दिखाऊँगा ना, फिर आप भागेंगे। नहीं सर, मैं तो चेहरा तो दिखा के नहीं आया हूँ, नहीं आप कहो तो नहीं एड्रेस भागे बता हैं, दूँ। तो फिर आप इसको एक बार पढ़ने में क्या दिक्कत जा रही है? बोलिए। क्योंकि सर मैं किसी और का ट्रांसलेशन भी देखना चाहता हूँ ना, क्योंकि सर त्रिपिटक में और जब मतलब पाली इसका लैंग्वेज में मतलब हम ये है पढ़ते कि हैं। आपको आपके जो ब्राह्मण हैं, जो अनुवाद किए हैं, उसको शर्म आ रही है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ इनको। ये 2 सी में लिखा है, जंगली सूअर और जंगली भैंसे के माँस से 10 मास और खरहे तथा कछुए के माँस से 11 मास तक तृप्त होते हैं। अभी बोल रहे थे ना, हम आपकी तरह थोड़े हैं, हम तो गाय के उसमें गेहूँ डाल के हग देगी, उसमें से उसका जो अनपचा जो गेहूँ रहेगा, उसको धुल के पीस के उसको खाएँगे, फ़ायदा लेंगे ये। और आप लोग जो हैं वो खाते हैं जंगली सूअर-वूअर, आप लोग की तरह हम हैं खाने वाले। इनकी किताब में लिखा है यहाँ पे, जंगली सूअर और जंगली भैंसा का माँस खा के 10 माह तक ये तृप्त रहेंगे भाई साहब। ऊपर तो और बकरा-वकरा ये सब लिखा हुआ है, मछली-वछली बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है, हम तो अभी इनको केवल जंगली सूअर दिखाए हैं। तो ये था, हम दिखा देते हैं, ये ठाकुर पब्लिकेशन से था ये वाला अनुवाद। और श्लोक संख्या 270 था ना, ये देखिए ये मनुस्मृति श्री गणेश दत्त पाठक का था। अब एक दूसरा मनुस्मृति खोल देते हैं, क्योंकि इनका सारा संस्कृत फ़ेल हो गया है, अभी संस्कृत विशेषज्ञ बन रहे थे, लेकिन जैसे खुला संस्कृत का अर्थ नहीं बता पाए, तो इनके डिमांड पर अब हम एक दूसरा वो खोल रहे हैं, एक दूसरा मनुस्मृति ले आए हैं, ताकि ये हम अब ले आए हैं चौखंबा पब्लिकेशन का, जिसमें बिहार के शिक्षा मंत्री तक भी शामिल हैं। ये देखिए, ये भाग खड़ा हुआ ये व्यक्ति भाग खड़ा हुआ। जैसे मैंने कहा कि भाई साहब ये देखिए, एक सब लोग देखा आपने कैसे भाग खड़े हुए? जैसे मैंने कहा कि भाई साहब अब एक दूसरे का चौखंबा का भी हम निकाल लेते हैं, वो भी एक बार देख लेंगे। ये देखिए, सब लोग अपनी आँखों से देखिए दोस्तों। 2 श्लोक चैप्टर 3 और मणि प्रभा टीका का है, जंगली सूअर तथा भैंसे के मांस से 10 महीनों तक तृप्त रहते हैं। सबने देखा अपनी आँखों से, खरगोश और कछुए के मांस से 11 महीनों तक। तो जैसे इसने कहा कि हमको इस पर भरोसा नहीं है, आप दूसरा खोलिए, हमने खोला तो देखिए भाग खड़ा हुआ। ऋग्वेद में आके हमको कहानी पढ़ा रहे थे ये। ऋग्वेद में वहाँ पे कहीं न कृष्ण लिखा है, ना वो लिखा है। ये आके दरअसल ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे में ना विष्णु की चर्चा है, असल में नहीं है। ना इनके कृष्ण की चर्चा है, कृष्ण का एक जगह चर्चा भी है, तो उसकी हत्या कर रहे हैं ये ऋग्वेद में। समझ रहे हैं? वहाँ पे अभी ऐसी-ऐसी बातें थी, तो बीच में भाग खड़े हुए हैं, सूअर-वूअर के नाम पे, नहीं तो मैं और पढ़ाता, मैं तो भाग खड़े होते। सब लोग देख लीजिए कि मृत्युंजय पांडे भाग खड़े हुए हैं, ये दुनिया को आके दूसरों को ये बोल देंगे, "अरे! आप लोग खाते हो सूअर।" ये खुद खाते हैं सूअर। देखिए किताब में लिखे बैठे हैं। 10-10 महीने तक तृप्त होते हैं, जंगली सूअर और भैंसा, वो भी देसी पालने वाला भी नहीं भाई साहब, जंगली सूअर ये मार के ले जाते हैं। देख रहे हैं आप लोग? ये हाल है इनके। आ गए थे संस्कृत पढ़ाने, खुल गया तो इस पे भरोसा नहीं है, दूसरा दिखाइए। अभी और भी है हमारे पास, पूरा रखे हुए हैं ना, एक की बात थोड़े है। सारे के सारे इनके ब्राह्मण अनुवादक जो हैं, सब लिख के बैठे हुए हैं, वही चीज़ लिख के बैठे हैं, आके ज़बरदस्ती टाइम काट रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपने गौर किया होगा, ऋग्वेद के जो मंत्र खुला, उसमें बंदे ने सहस्त्र शीर्ष का मतलब क्या होता है, सहस्त्र शीर्ष का मतलब क्या होता है, कर के कभी कह रहा है कि देखो शेषनाग उसको मान लो, कभी कृष्ण मान लो, कभी जो है वो मान लो, विष्णु मान लो। सोचिए ज़रा, जब ये इनकी किताबें लिखित नहीं थी, तो ये कैसे दुनिया को बेवकूफ़ बनाते होंगे? दूसरा कोई पढ़ा-लिखा नहीं था।
अभी तो क्या है कि लिखित में दर्ज हो गया है, तो अब वो बदलने की भी कोशिश करेंगे ना मुँह से, तो मुँह पर चपका दिया जाएगा, देख भाई यही अनुवाद है, यही होगा ये। समझ रहे हैं? यही है, इसका अर्थ तू बदल नहीं सकता है, फँस जाएँगे। तो ये क्या करते हैं, मैनिपुलेशन के लिए खुद से अर्थ बदलने की कोशिश करते हैं। अच्छा हुआ अंग्रेज़ों ने लिखित में दर्ज करवा दिया, इनसे ही लिखित में दर्ज करवा दिया। सोचिए तब तक ये कितना मैनिपुलेट करते थे। खुद से जो मन करे वही अर्थ बदल देंगे।